because she is a gym instructor, sorry, yoga instructor. She will tell you how to do yoga in daily life. And she is a Yadurvanshi man, Diya Yadurvanshi man. Even he is a she is a women. She is tell you about the women empowerment. ये आपको ये बताएगी नारी सशक्तिकरण के बारे में कि आप आज के युग में टुडे इरा में कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाओ। ठीक है, अगर बेसिकली कहा जाए तो ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट कराएंगी और मैम आपका मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, राधे राधे। मुझे बहुत सौभाग्य मिला आज मैं आपके यहाँ पे स्कूल में उपस्थित हुई। मैम ने मुझे एक चांस दिया आपके पास उपस्थित होने का, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का और मैम का। तो बेटा मेरा जो काम है मैं करती हूँ हेल्थ पर काम। ठीक है, तो फिजिकल हेल्थ बच्चों की इतनी जरूरी है जितना कि अदर अर्निंग है या फिर पैसा है, पैसे से ज्यादा हेल्थ इंपोर्टेंस रखती है। आप सभी ने सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। तो पैसे को तभी कमा सकते हैं जब आप फिजिकली स्ट्रांग है। आप सभी की उम्र कम है, आप आगे बढ़ोगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, तो अपने आप को कैसे स्ट्रांग करना है। तो गर्ल्स के स्ट्रांग करने के लिए सिर्फ आपको अपनी गट हेल्थ पे काम करना है, दूसरा अपने चेस्ट पे, और तीसरा आप अपनी ओवरवेट पे। ठीक है, आप अपने आप को कैसे मेंटेन करोगे पूरी लाइफ, ठीक है, उस पर मैं बताती हूँ। आप सभी के पीरियड्स आते होंगे, आते हैं ना सभी के पीरियड्स टाइम से आते हैं। कुछ गर्ल्स ऐसी भी होंगी जिनका पीरियड्स खुल के बैठा बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी के टाइम से नहीं आते होंगे, होती है ना। या फिर कुछ गर्ल्स ऐसे भी होते हैं बच्चे जिनका सुबह टाइम से पेट साफ नहीं होता है, होते हैं ना। ये नहीं है कि सभी का टाइम से सुबह से पेट साफ हो जाए, क्योंकि हमारी सभी बीमारियां हमारे पेट से जुड़ी होती है। अगर आपकी आंतें मजबूत है ना तो आप अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग कर सकते हैं। पहला तो आपको अपने आंतों पे काम करना है। तो आंतों को स्ट्रांग करने के लिए मैं आज आपको बहुत इजी तरीका बताती हूँ आपको क्या खाना है, मतलब कि जो आपके पेट सुबह अच्छे से साफ हो, क्या लेना है और कौन सी एक्सरसाइज करनी है, बहुत आराम से इजी तरीके से। ठीक है, एक तो आपको जब भी टाइम मिला करे तब एक गहरी लंबी सांस जरूर ले लिया करो। गहरी लंबी सांस लेना सभी, गहरी लंबी सांस में खुद से फील करो कि आपका पेट फूला या बंद हुआ, अंदर गया या बाहर आया, अंदर गया कि बाहर आया, अंदर गया। लेकिन वो गलत है। जब हम ऑक्सीजन लेंगे, जब एक बैलून लोगे आप, एक बैलून में हवा भरोगे तो फूलेगा कि पिचकेगा? फूलेगा ना। तो आपका पेट क्यों नहीं फूला? आपने तो ऑक्सीजन ली, वो कहाँ पे गई ऑक्सीजन? तो इसीलिए कहने का मतलब है कि आपको जब भी टाइम मिले गहरी लंबी सांस लिया करो जो आपकी पेट तक जाए। ठीक है, आपकी पेट तक जाएगी तो आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी। तो गहरी लंबी सांस फिर से लो जिसमें आपका पेट फूले, करो। पेट फूलना चाहिए बेटा। तो जब सांस को बाहर निकालो, पेट अंदर। ठीक है, ये आपको बैठकर करने में, प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आज घर जाकर लेट के करना। आप ऑटोमेटिकली, जब आप लेट कर करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका पेट आगे की तरफ फूलेगा। ठीक है, पहले तो हो गई गहरी लंबी सांस का। दूसरा, अपनी आंतों को मजबूत कैसे करना है। आप सभी ने त्रिफला सुना है? त्रिफला सभी के घरों में होता है नहीं सुना? आंवला सुना है? हरड़ सुनी है? नहीं सुना है ना। आंवला तो सीजन होता है तो आंवला तो काफी होता है ना। तो अगर सीजन में जब आंवला आए तो सीजन में आंवला जरूर खाया करो। आंवला खाने से आपकी गट हेल्थ भी अच्छी होगी, आंतें मजबूत होंगी, पेट साफ होगा अच्छे से, और आपके बाल भी कभी सफेद नहीं होंगे टाइम से। मतलब जैसे हो जाता ना 20-25 साल की उम्र में बहुत सी गर्ल्स के भी, लेडीज के बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, वो टाइम से पहले बाल सफेद नहीं होंगे। ठीक है, तो आंतों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कटी चक्रासन, जिसे हम बोलते हैं कटी चक्रासन, जिसका अगर पेट साफ नहीं होता है। ठीक है, पेट साफ करने के लिए बहुत इजी तरीका है। आपको सुबह 2 से 3 गिलास पानी पीना है और आपको आंतों को सफाई करने के लिए कटी चक्रासन करना है। ऐसे हाथ सामने, और आपको इस तरह से अपने आप को रोटेट करना है।
जब आप इस तरह से अपने आप को रोटेट करोगे ना, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, अगर स्पेस ज्यादा नहीं है हाथों का, आप हाथों को इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन आपकी जो हाथ है उन्हें जैसे गीले कपड़े को निचोड़ा जाता है ना, इस तरह से अपनी हाथों को निचोड़ना है। आपने 2 से 3 गिलास पानी पिया, उसके बाद आपने अपनी हाथों पर इस तरह से काम किया है, ठीक है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी आंतें साफ हो जाएंगी, आपका जो पेट में जो भी मल जमा है वो साफ होना शुरू हो जाएगा। किसी के मुंह से बदबू आती है? ये वाला तो एक बड़े वाला करना होगा आवाज के लिए। नहीं वो नहीं सफिशिएंट हो गया, हाँ, इतना है। किसी के मुंह से बदबू आती है? आपकी मम्मी वगैरह के मुंह से आती होगी ना, मम्मी पापा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है। वो क्यों आती है? पेट और दांत, आंत और दांत का सीधा संबंध होता है। जब हमारी आंतों में मल सड़ना शुरू हो जाता है ना, मुंह से बदबू तभी आती है। तो ठीक है ना, अपने आप को फ्रेश आप तभी रख पाओगे जब अपनी आंतों पे काम करोगे। आपको डेली, अगर आपको साइड का फैट भी बर्न करना है, सामने का फैट बर्न करना है, जिसका ओवरवेट है, ये वाली एक्सरसाइज आपको डेली ही करनी है। डेली आप इस तरह से पूरा रोटेट करना है अपने आप को, इससे आपकी आंतें मजबूत होंगी, ठीक है। दूसरा है, आपको जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो ब्रेस्ट कैंसर का आज की डेट में सबसे ज्यादा केसेज आते हैं। आपको कभी भी लाइफ में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारी ब्रेस्ट जो होती है उसमें गांठें बननी शुरू हो जाती है, तो वो गांठें वो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेती है। आपको कभी भी ब्रेस्ट कैंसर ना हो तो यहाँ पे टैपिंग जरूर किया करो। अभी से आदत डालो। एक तो ये कटी चक्रासन की, एक ये आपकी हाथों की। अपने हाथों को ऊपर करो, ऐसे करो, अपने यहाँ पे टैपिंग करो। 1 2 3 करो, ऊपर क्लैप, 1 2 3, ऊपर क्लैप, 1 2 3, ऊपर क्लैप, 1 2 3, ठीक है। इसके साथ साथ आपको धीरे 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 अपने यहाँ पे जरूर टैपिंग किया करो। टैपिंग करो, शर्माना नहीं है बेटा। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है बेटा आपकी लाइफ में। एक साइड में आपने टैपिंग की, फिर दूसरे साइड में टैपिंग की। धीरे धीरे हमारा क्या होता है कि हमारे फ्रोजन शोल्डर भी होना शुरू हो जाता है, हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है ना। अगर आपको कभी लगे कि हाथों में दर्द हो रहा है, आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया, तो टैपिंग कर लिया करो। टैपिंग करने से क्या होता है कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा हड्डियां हैं कि नस नाड़ियां हैं? हड्डी है कि नस नाड़ियां हैं? नस नाड़ियां ना, हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं। तो हड्डियों पे तो बाद में काम करेंगे, पहले अपनी नस नाड़ियों पे काम करोगे ना आप। जब आपकी नस नाड़ियां मजबूत होंगी, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर बना रहेगा, कोई ब्लॉकेज नहीं होगी, तो आपको कभी भी लाइफ में कभी भी कैंसर जैसी बीमारी नहीं हो सकती है। तो ये वाली टैपिंग भाई बेटा जरूर अभी से आदत डाल लेना, ये वाली टैपिंग जरूर किया करो, क्योंकि आपकी अभी कम उम्र है। आगे कौन से लाइफ में हर्डल आए किसी को कुछ नहीं पता है, फ्यूचर किसी का कुछ नहीं पता है। तीसरा है, जिसके पीरियड टाइम से नहीं आते हैं, उस पे एक तो अपना जो आप पैंटी यूज करते हैं, चाहे 50 रुपए वाली लेके आओ, लेकिन उसे 3 से 4 महीने में चेंज करना शुरू कर दिया करो। उसे चेंज कर दिया करो। 50 रुपए ज्यादा, 50 से ज्यादा महंगी मत लो, 50 रुपए वाली लो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारी यूट्रस से कुछ ऐसे लिक्विड निकलता है जो धीरे धीरे बैक्टीरिया का रूप ले लेता है। वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत हो जाती है, पीरियड इनरेगुलर हो जाएंगे, पीसीओडी की समस्या हो जाएगी। पीसीओडी की समस्या होने पर धीरे धीरे यहाँ पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। जेंट्स की तरह आपने किसी को ऑब्जर्व किया होगा, अपनी मम्मी चाची ताइयों को यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पे दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है उनकी। क्यों आती है? जब उनके पीरियड टाइम से नहीं आते हैं। तो आप अगर अभी से ही अपने पीरियड्स पे काम करोगे, टाइम से रेगुलर पीरियड्स पे, तो आपको कभी आगे दिक्कत नहीं आएगी। आपका यूट्रस मजबूत रहेगा। आपकी यूट्रस बोलते हैं, बच्चादानी होती है ना, आपने कॉमनली आपने सुना होगा मम्मियों से, बच्चादानी होती है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए तितली आसन सभी ने सुना है। तितली आसन, एक मैट पे थोड़ा सा छोटा सा मैट देना, सिर्फ 5 मिनट तितली आसन किया करो। आपको मैं फुल पैकेज 15 मिनट का ही बता रही हूँ, ज्यादा नहीं है। सिर्फ 15 मिनट में आप अपने तलवे से लेकर चोटी तक, बस थोड़ा सा बिछा दो, बस थोड़ा सा, तलवे से लेकर चोटी तक अपने आप को फिट रख सकते हो, ठीक है। आप इस तरह से मैट पे बैठे, ठीक है। ये आपने पैर इस तरह से अपने करो बेटा, करना है, साथ में करना है। हाँ हाँ, अपने थोड़ा पास में रखने की कोशिश करना है।
जिसका हो पाए, जितना स्पेस हो, कोई बात नहीं। बस पंजों को पकड़ लो, अपने पैरों को पकड़ लिए पैर सभी ने। यस, गुड, वेरी गुड। आप ही के अपने पैरों को ही पकड़ रहा है, दूसरों के पैरों को नहीं पकड़ना है। ठीक है, अब इसे इस तरह से हिलाओ। अब खुद से फील करो, अपनी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, कमर सीधी। आप बुढ़े नहीं हो, यंग हो आप। ठीक है, हमेशा कमर सीधी करके चेस्ट को चौड़ा कर, छाती को चौड़ा करके रखा करो, जैसे नरेंद्र मोदी जी 56 इंच की छाती है ना, इस तरह से बेटा बैक स्ट्रेट। अरे झुकना नहीं है, ऐसे, ठीक है, अच्छे से। क्योंकि लाइफ में कभी भी किसी के लाइफ में हर किसी के सामने झुकना नहीं है। अपने गुरु के सामने, अपने माता पिता के सामने, या फिर जिसे आप बहुत चाहते हो उसके सामने आपको झुकना है। कभी लाइफ में किसी के सामने झुकना नहीं है। इस तरह से ये होता है हमारा तितली आसन। अब आप तितली आसन कर रहे हो तो आपको कहाँ पे असर आ रहा है? आपकी थाई की मसल्स पे आ रहा है ना, थाई की मसल्स पे आ रहा है ना। जो हमारी थाई की मसल्स होती है ये हमारी यूट्रस से जुड़ी होती है। कहाँ से जुड़ी होती है? आपकी थाई के। आप जब इस तरह से कंटिन्यू करोगे ना, कंटिन्यू इस तरह से करोगे तो आपकी यहाँ पे थाई की मसल्स पे पूरा खिंचाव आएगा। जब आपकी थाई की मसल्स पे खिंचाव आएगा तो थाई की मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर बना रहेगा। जब आपकी थाई की मसल्स के यहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर बना रहेगा तो आपको यूट्रस से रिलेटेड कोई भी कैसी बीमारी लाइफ में नहीं होगी। ठीक है। दूसरा है जिसका सामने से पेट बढ़ा हुआ है, अगर किसी का ओवरवेट है, जब शादी हो जाएगी ना बेटा, ओवरवेट वेट अपने आप ही आ जाता है। इसलिए एडवांस में बता रही हूँ मैं, वो ऑटोमेटिक है। यही है, थोड़ा पैरों को आगे करना है। इसे बोलते हैं बदकोण आसन। अपनी नोज को अपने अंगूठे से टच करने की कोशिश करना है। जब आप इस तरह से करोगे ना, ये वाला आगे की तरफ झुक के ऐसे करोगे तो आपका जो सामने का फैट है वो धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है। ओवरवेट है वो आपका, अगर कोई कर पाए तो करने की कोशिश करो बेटा थोड़ा। हाँ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स 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 रिलैक्स। इसकी आदत आपको अभी से डालनी है। क्यों डालनी है? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, इसे करने में आपको काफी दिक्कत होगी। क्योंकि मैं अदर टीचर्स को बोल लूं तो उनका नहीं हो पाएगा। ठीक है। आपको एक तो अपना तितली आसन कभी नहीं छोड़ना है। दूसरा आपको दूसरा क्या बताया था? आर्म्स में टैपिंग, आर्म्स में टैपिंग। तीसरा क्या बताया था? कटी चक्रासन। ये अगर आप इन तीनों पे काम करोगे ना पूरी लाइफ, सिर्फ 15 मिनट का है ना, क्या 24 घंटे में से हम लेडीज अपने लिए 15 मिनट नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है कि नहीं? तो इसीलिए अभी से आदत डाल लेना। अगर आपको लाइफ में हमेशा फिट रहना है, आपको यूट्रस से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड या फिर पीसीओडी से रिलेटेड कोई भी कैसी बीमारी ना हो, ओवरवेट ना हो आपका, उससे बचना है तो इन 3 आदतों को जरूर ध्यान रखना। तो पहली वाली कौन सी? कोई भी बताओ। एक तो कटी चक्रासन हो गया, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। इसमें क्या होगा? ये किस पे काम करेगी? किस पे काम करेगी? हमारी आंतों पे। आंतों का सीधा संबंध किससे होता है? दांत से। जिसके मुंह से बदबू आती है ना, उसे डायरेक्ट बोल देना आपका पेट साफ नहीं होता है। सुबह पेट को साफ करना शुरू कर दो, मुंह से बदबू खत्म हो जाएगी। ठीक है। मुंह में बदबू तभी बनेगी जब आपकी आंतें साफ नहीं होगी। आपका जो, हमारी आंत जो होती है ना बहुत बड़ी होती है, तो उसे साफ करना बहुत जरूरी है। और दूसरा किस पे काम करना है? आर्म्स में टैपिंग। क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई ब्रेस्ट कैंसर ना हो और कभी फ्रोजन शोल्डर ना हो, क्योंकि लेडीजों को बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है। चाहे जॉब कर ले लेडी, चाहे कुछ भी कर ले, उसे खाना तो बनाना ही बनाना है, कपड़े धोने तो है ही, अपने बच्चों को तो पालना है ही है। ठीक है। तो तीसरा किस पे काम करना है आपको? अपनी यूट्रस पे। ठीक है। आपको लाइफ में कभी पीसीओडी की समस्या ना हो,
आपको कभी यूट्रस से रिलेटेड कैसी भी समस्या ना हो। और मुंह पे पिंपल्स कब आते हैं, पिंपल्स कब क्यों होते हैं? है किसी के मुंह पे, चेहरे पे पिंपल्स? तो पेट साफ नहीं होता है ना। पिंपल्स तभी होंगे जब पेट साफ नहीं होगा। अगर मुंह पे पिंपल्स है ना, तो हफ्ता में वीकली या तो हरड़ का चूरन बना के रख लो, घी में हरड़ को घी में रोस्ट करके, अपनी मम्मी को, आपकी मम्मी को या पापा को बताओगे हरड़ कैसी होती है, उसे तवे पे घी में रोस्ट करके उसे पीस के मिक्सी जार में, उसे कांच के बर्तन में रख लो। हफ्ते में 1 या 2 बार दूध के साथ, सोने से पहले गुनगुने दूध के साथ ले लिया करो, आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। या फिर बाजार से आंवला वो आता है, त्रिफला आता है, या फिर वो बनाया हुआ त्रिफला लेना शुरू कर दो, ठीक है। इससे आपका पेट साफ होगा। तो ये चाहे चेहरे पे पिंपल है ना, कितनी भी क्रीम लगा लेना, कुछ भी नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, पैसा वेस्ट होगा। इससे तो अच्छा अपने पेट पर काम करो और चेहरा अपने आप चमकेगा। अगर आंवला चूरन या फिर हरड़ या त्रिफला, तीनों में से हफ्ता में 1 बार आप अगर लेते हो ना, फेस पे ग्लो ऑटोमेटिकली ही आना शुरू हो जाएगा। रात को सोने से पहले या तो गुनगुने पानी से लेना शुरू कर दो या फिर दूध के साथ लेना कर दो, ठीक है। दूध के साथ हार्मफुल नहीं है? नहीं, त्रिफला कभी हार्मफुल नहीं होता है, वो पेट को साफ करता है। नहीं, पानी के साथ लेते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। आया समझ? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया, मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।